चाहिए थी, क्यों करनी चाहिए थी? वैसे उन्होंने अच्छा किया है। क्या अच्छा किया बताइए, क्या नहीं अच्छा किया? उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाया है और उन्होंने वहाँ पे वो काम गैर इस्लामी काम किए हैं, तो ये तो अजाब आना ही था। और मंदिर चुका है, वो देखें कितनी ज़बरदस्त बारिश हुई है कि अल्लाह ताला ने उनको नसीहत की है कि वहाँ पे नसीहत की है कि ये काम किया है। हालांकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर आए हैं उनको अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा था कि यहाँ पे बुत की पूजा नहीं करनी। काफी वहाँ पे ऐसे वाक़ये हुए थे। हमारे इस्लाम में तो ये भी है कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, अब क़यामत वैसे भी नज़दीक है। आपको कैसे पता? हमें कैसे पता? अब थोड़ी बहुत निशानियाँ नजर आ रही हैं वैसे क़यामत सी। जैसे कि अब देखें दुबई में मंदिर बन गया तो सैलाब आ गया वहाँ पर, तो पाकिस्तान में भी है। वो तो फिर हमारी तो नहीं ना गलती है, पाकिस्तान में भी मंदिर है क्योंकि गैर मुस्लिम तो इधर भी रह रहे हैं। ये निशानी है कि मंदिर बन गया तो अब क़यामत नज़दीक है भाई। बिल्कुल, यानी अगर इंसानियत पे कोई काम होती है, गैर मुस्लिमों को हक मिलते हैं, हम कहते हैं क़यामत आ रही है, क़यामत कमिंग सून। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें भी? हमने अपनी हरकतें नहीं देखी कभी। जहाँ झूठ भी गुनाह है, सजा जना भी गुनाह है, करप्शन भी गुनाह है, इन सब चीज़ों को हम जब ये सब हो रही होती है तब हमारे मुंह से नहीं निकलता कि क़यामत नज़दीक है। चाहिए तो भाई ऐसा क्या कर रहा है बताएं मुझे। देखें यहाँ पे जो मंदिर बना है तो वो क्या आप क्या कहते हैं कि ये जायज़ था? मंदिर बनाए माइनॉरिटीज़ के लिए बना है, तो हमें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मेरी तकलीफ ये हो रही है कि यहाँ पे जाकर फिर इफ्तिताह अगर मुसलमान करता है या वो हमारा तो नहीं है ना। उनकी अपनी मर्जी है ना, आप अपने ईमान का ख्याल रखें, वो अपने ईमान का ख्याल रख रहे हैं, वो तो उनकी अपनी मर्जी है ना। अपनी मर्जी तो अपनी अपनी होती है, लेकिन देखें ना कि हम मुसलमान भाई हैं, हमें क्यों नहीं इतला देनी चाहिए? उनको जाहिर कहें कि अगर ये आया है तो देखना चाहिए कि हम कहीं गुनाहों में बढ़ तो नहीं रहे। मुझे आपकी नज़र में सिर्फ मंदिर बनाना ही गुनाह है? नहीं, मंदिर बनाना गुनाह नहीं है, मंदिर तो यहाँ भी है। मंदिर देखिए ये नॉन मुस्लिम वाला ही हिसाब है उनके अंदर। एग्जांपल कैसे? देखिए उनमें दीन और दुनिया की समझ के लिए वो सिर्फ दुनिया को तरक्की चाहते हैं कि हमें तरक्की होगी, हमारे पास रेवेन्यू इकट्ठा होगा और सारे मामला होंगे ऐसे। आपको कैसे पता कि उन्होंने दीन को छोड़ दिया? आप कैसे जज कर सकते हैं? देखें अभी कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उन्होंने दीन को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा वहाँ पर टेम्परेरी उन्होंने कहा कि हमें ये जो अल्कोहल है इसके लिए इजाज़त दी जाए, लेकिन उन्होंने उस काम को नहीं किया। उन्हें इफ्तिताह भी इस तरह से किया था। वहाँ पर भी आ गया है बारिश, वहाँ पर भी फ्लड आया। इतना ज़्यादा नहीं आया जितना दुबई। नहीं कर सकते। हाँ, अगर मुसलमान अपने दीन से फिर कर वहाँ जाता है। अच्छा, मुसलमान अगर मंदिर के अंदर जाता है तो वो इस्लाम से खारिज है, ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं खारिज है। फिरने का ये है कि वो उसको ये चाहिए कि वो क्या अपने ईमान के दायरे में रहकर गुजार कर। अरे कहना क्या चाहते हो? कहाँ थे? पहले सर पे दुपट्टा भी लेना चाहिए, फिर भी हम दूसरों को दस दे सकते हैं ना कि पहले हम इस्लाम के बारे में जानते नहीं कैसे। आगे आपके लिए इस्लाम सिर्फ सर पे दुपट्टा लेना है? नहीं जी, फिर ये जरूरी नहीं है कि सर पे दुपट्टा, लेकिन जब हम इस्लाम की तबलीग शुरू करते हैं तो पहले सर पे दुपट्टा। मैं तो अभी तबलीग की बात नहीं कर रही, मैं तो दुबई की बात कर रही हूँ। दुबई को छोड़े, पहले अपने पाकिस्तान की बात करें ना। दुबई को छोड़े। तो ऐसे तुर्की के अंदर जलजला आया बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, कितनी तबाही हुई, तब क्यों नहीं हमने कहा कि अल्लाह का अज़ाब आया? वो भी अल्लाह ताला सही पकड़े हैं। का अज़ाब है। जब पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद को काफी शहर बर्बाद हुए थे 2005 में, पता नहीं कौन से सन में, किस कदर तबाही हुई थी। तो वो भी जाहिर बात है जब हम नाराज होता है ना तो तभी ये निशानियां हमें दिखाता है। ये अल्लाह ताला की नाराजगी है हमारे से। बेवकूफ़ है कि जमीन के नीचे वो बैल खड़े हैं, जब वो बैल अपना सींग से वो चेंज करते हैं जमीन को तो जलजला आता है या जमीन हिलती कहता है ये वक्तों पुराने वक्त नहीं किताबें नहीं, पुराने वक्तों में बुजुर्ग कहा नीचे बैल है वो हिलाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अल्लाह ताला जब अपने बंदों से नाराज होते हैं, यह भी कहा गया ना जब क़यामत नज़दीक होगी तो जलजले और तूफान, जलजले बहुत ज़्यादा आएंगे, तबाहियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, सूरज ग्रहण लगेगा। ये सब क़यामत की निशानियों में से निशानियाँ हैं। हम या आप या कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो हमारे आप पैगम्बर रसूल तो किसी मुस्लिम कंट्री ने शोर मचाया भी नहीं है भाई, हम अनोखे मुसलमान हैं। बिल्कुल, किसी को तकलीफ नहीं ना हुई होगी, हमें हुई है। पक्के मुसलमान, वाह दीदी, वाह दीदी। जिसको तकलीफ होगी वो छोड़ डाले। पक्के मुसलमान हैं। पक्के मुसलमान, अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमें कहना। फिर हमारे ऊपर जलजले क्यों आते हैं? अगर अल्लाह का अज़ाब है, ये जलजले क्यों आते हैं, बारिशें क्यों आती है? अगर हम पक्के मुसलमान हैं तो अगर